को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एकादशी है, बहुत ऑस्पिशियस डे है और भगवान को एकादशी बहुत प्रिय है। एकादशी को माधव तिथि भी बोला जाता है क्योंकि भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। जो एकादशी करते हैं वो भक्त भी भगवान को बहुत प्रिय है। इसलिए प्रभुपाद की कृपा से, गुरु वैष्णवों की कृपा से हम लोग सब एकादशी का पालन कर रहे हैं और करना चाहिए, क्योंकि हमको भी भगवान का प्रिय बनना है। क्योंकि अभी जो चर्चा हो भी रही है वो भी किसकी हो रही है? भगवान ने पिछले श्लोक में बोला, भक्तोसी में सखा चेती, कि भगवान के भक्त और उनके प्रिय सखा, उसका डिस्कशन हो रहा है, उनका उनका कथा हो रहा है, उनका वार्ता हो रहा है। भगवान और उनके भक्त का और उनका जो प्रिय सखा है, भगवान का प्रिय। हालांकि भगवान 12th चैप्टर में बहुत बताते हैं मेरा प्रिय कौन है, उसमें डिटेल में बताते हैं ये हैं जो मेरे प्रिय हैं, ये जो है मेरे प्रिय हैं, ये जो है मेरे प्रिय हैं। उनमें अपने प्रिय भक्तों के बारे में भगवान बताते हैं कि ये जो जिसमें क्वालिटी है वो मेरा प्रिय है। तो अर्जुन भी बहुत भगवान को प्रिय है, इसलिए अर्जुन बताते हैं यहाँ। श्री अर्जुन उवाचा, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता, कथम एतद्विजानीयाम तवम आदौ प्रोक्तवान इति। तो इस श्लोक में 4.4 में जो भगवान बता रहे थे, जैसे कि प्रभु जी ने बताया कि भगवान बोले कि मैं ये गीता पहले भी बोल चुका हूँ। उन्होंने डिटेल में बताया, विवस्वान को बोला, फिर उन्होंने मनु को बोला, मनु ने इक्ष्वाकु को बोला। और इक्ष्वाकु भी बहुत महान भक्त थे जिनके वंश में भगवान श्री राम जी प्रकट हुए। तो भगवान बोले मैं पहले बोल चुका हूँ। तो अर्जुन तो भगवान से प्रश्न करते हैं। एक तो प्रश्न करने का किसी को भी, जिससे हम खासकर जो हमारे विशिष्ट वैष्णव हैं, हमारे शिक्षा गुरु हैं, हमारे गुरु हैं, तो प्रश्न पर करने का हमको तरीका होना चाहिए। हालांकि इसी इसी चैप्टर में आगे बताएंगे भगवान ही, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, कैसे प्रश्न करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक प्रश्न करना चाहिए। कि हमको प्रश्न ईर्ष्या पूर्वक नहीं होना चाहिए, हमको प्रश्न आर्गुमेंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमको कुछ बात समझ नहीं आई होगी, हमको वो बात अस्वाभाविक लग रही होगी, या वो बात हमको लग रहा होगा ये हो नहीं सकता। क्योंकि हम लोग भी जब भक्ति में आते हैं तो बहुत सारी ऐसी चर्चाएं होती हैं जो हमको भी डाउट्स होते हैं। लेकिन जब हमको अपने सीनियर भक्तों से उसको डाउट को क्लियर करते हैं, भगवान भी बोलते हैं संशय आत्मा विनश्यति, जिन्हें हृदय में संशय रह जाता है वो विनश्य हो जाते हैं। तो संशय दूर करना तो हमारा कर्तव्य है। कोई भी हमारा प्रश्न है, हम उसको पूछना होगा। तो हमें डाउट्स होगा, भगवान पे डाउट होगा, भगवान की बात पे डाउट होगा, भगवान की लीला पे डाउट होगा, तो हमारा भक्त शुद्ध भक्त नहीं बन पाएंगे। लेकिन उसको पूछने का तरीका है। और दूसरी बात, जैसे प्रभु ने बताया और यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि, और भगवान ने स्वयं पिछले ही श्लोक में बताया है कि अर्जुन कौन है। अर्जुन भगवान का नित्य सखा है, नित्य पार्षद है, प्रत्येक लीला में भगवान के साथ होता है। और भगवान वो इतना प्रिय है कि वो भगवान को भगवान उनको गीता के बारे में बता रहे हैं, इस गुह्यतम ज्ञान को बता रहे हैं जो कि सर्व जीवों के लिए कल्याणकारी, परम कल्याणकारी ज्ञान है, उनको दे रहे हैं, या उनके माध्यम से हम लोग को बोल रहे हैं। और वो अर्जुन को भगवान बोलते हैं गीता में, निमित्त मात्र भवत सभ्य साची। तो भगवान ने वास्तव में युद्ध में भी धर्म की स्थापना करने के लिए अर्जुन को निमित्त बनाया। और ये गीता का जो ज्ञान है, गीता के द्वारा जो भगवान हमको सारे जीवों को कल्याण करना चाहते थे, उसके लिए भी अर्जुन को निमित्त बनाया। तो अर्जुन को ये डाउट क्यों हुआ? अर्जुन को ये डाउट नहीं हुआ। जैसे बताया प्रभुपाद जी, ये डाउट हमको हो सकता है, या जो भी असुरी स्वभाव वाले हैं, जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, जिनकी भगवान में भक्ति नहीं है, जो भगवान को भगवान नहीं मानते, या भगवान से ईर्ष्या करते हैं, वो लोग मानेंगे नहीं कि ये भगवान है। और ऐसे भक्त हैं, ऐसे लोग हैं, भक्त नहीं कहेंगे उनको, ऐसे लोग हैं हमारे ही सनातन धर्म के। देखिए, दूसरे जो सनातन धर्म के लोग नहीं, जो असुरी भाव वाले हैं, वो तो मानेंगे नहीं। हम लोग तथाकथित जो सनातन धर्म में जन्म लिए हैं, वो भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान को भगवान नहीं मानते। वो क्या मानते हैं? कृष्ण एक महापुरुष थे, राम, भगवान राम एक महापुरुष थे, उनको महापुरुष मानते हैं क्योंकि वो खुद भी महापुरुष बनना चाहते हैं, या खुद उस पावर को, उस रिस्पेक्ट को, उस सम्मान को, उस प्रतिष्ठा को, उनकी जय जयकार वो चाहते हैं। इसलिए अगर उनको भगवान बना देंगे कि वो सुप्रीम पावर है और हम एक तुच्छ हैं, तो हमारा कंपेरिजन ही नहीं हो सकता।
वो महान भक्त थे, वो बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़ी उनकी कैपेसिटी थी, तो इसलिए उनको ऐसा करके दिखाते हैं और हम भी ऐसे बन सकते हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे ही कहते हैं कि कोई भी कृष्ण बन सकता है, मायावादी ऐसे ही बोलते हैं। तो उन सब का डाउट क्लियर करने के लिए बहुत विनम्र भाव से अर्जुन को ने पूछा कि हे प्रभु, आप ये कैसे बोल सकते हैं कि आप पूर्व में थे? आपको तो मैंने बचपन से देखा है, हम बचपन में भी खेले हैं, बात हुई है, ये वो। तो उन्होंने बोला कि आप कैसे बोल सकते हैं कि सूर्य देव तो अनंत काल से हैं, क्या आप कैसे बोलेंगे उनको? आप उपदेश दिए हैं, और सूर्य देव तो देवता हैं, आप कैसे दे सकते हैं? तो ये प्रश्न किए। तो इसमें हम देखते हैं कि ये प्रश्न कहाँ हुआ, कहाँ पे ये प्रश्न हो रहा है, कौन से क्षेत्र में ये प्रश्न हुआ है, ये प्रश्न कहाँ किए हैं अर्जुन महाराज? बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु, ये कुरुक्षेत्र के मैदान में। हाँ, ये प्रश्न हो रहा है कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां सारी सेनाएं सजी हैं और कौरव पांडवों के बीच में धर्म युद्ध होना है। धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, धर्म के क्षेत्र के धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हो रहा है। तो उस जगह पे अर्जुन महाराज भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न कर रहे हैं। तो इस स्थिति में जहां जीवन मरण का प्रश्न है, इस स्थिति में आके यहाँ ये प्रश्न कर रहे हैं, मतलब तो उनको ज्ञान नहीं है? ज्ञान है, क्योंकि हम देखते हैं जब भगवान युद्ध से पूर्व, जब अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के पास गए सहायता मांगने के लिए। देखिए, वो बोलेंगे जो भक्त नहीं है, वो बहुत पावरफुल राजा थे, सारी दुनिया उनके सामने झुकती थी, वो इतनी शक्ति थी, उनके पास सुदर्शन चक्र था, उनके पास बहुत रिद्धियां सिद्धियां थी। रिद्धियां सिद्धियां उनकी थी, रिद्धियां सिद्धियां सब उनकी सेविका हैं, उनको परम शक्तिशाली हैं। तो उस समय हम देखते हैं कि अर्जुन किसको चुना? भगवान ने दो ऑप्शन दिए कि तुम नारायणी सेना ले लो या मैं ले लो। अगर अर्जुन उनको सामान्य व्यक्ति जानता हो, सामान्य व्यक्ति मानता, जैसे कि दुर्योधन ने उनको सामान्य व्यक्ति माना, कि वो जस्ट एक राजा है, ग्वाला थे, पावरफुल हैं, उनके पास कुछ पावर है, तो इसलिए उनका क्या। और दूसरी बात है, वो बोले मैं युद्ध लड़ूंगा नहीं, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो उनको लेके क्या करेंगे हम? यही सोचा ना दुर्योधन। तो दुर्योधन तो मन ही मन कर रहा था, है मैं को नारायणी सेना मिल जाए, लेकिन अर्जुन जानता था कि ये नारायणी सेना है और ये साक्षात नारायण है, आदि नारायण है। जितनी शक्तियां हैं, जो पावर है, किसी में भी, किसी जीव में, किसी वस्तु में जो भी शक्ति है, वो अथाह शक्ति जो भी है, सब भगवान से आती है। भगवान गीता में बताते हैं, वो मेरे एक कण मात्र है। अर्जुन जी जानता था, फिर भी यहाँ प्रश्न कर रहा है कि अर्जुन बोल रहा है कि आप ये कैसे कह सकते हैं, आपको ये कैसे कह सकते हैं कि आप भगवान है? हालांकि अर्जुन बाद में 10वें अध्याय में क्या बोलेगा, परम ब्रह्म परम धाम परम ब्रह्म परम धाम, ये श्लोक बोले आगे। तो बताएगा कि आप परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम ब्रह्म परम धाम परमम पुरुषम आदि पुरुषम अजो आदि आदि देवो, ये बोलता है अर्जुन, बताता कि आप परम ब्रह्म है, आदि पुरुष है, अजन्मे हैं, अव्ययम है। ये ऑलरेडी अर्जुन को पता है, लेकिन वो दूसरे हमारे जैसे जीवों को वो बताना चाहता है कि ये भगवान है, और इनको भगवान मानोगे, इनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करोगे, तब ये जीवन का रहस्य, इस संसार का रहस्य, इस सृष्टि का रहस्य, हमारे दुखों का रहस्य, इसको काटने का रहस्य तब हमको समझ आएगा, क्योंकि भगवान गीता में बता रहे हैं। मैंने सुना है कथा में वैष्णव बोले थे कि, और शायद वो भागवत में भी, वो डायरी भागवत में लिखा हुआ है कैसा है बेटा, एक बार खरीद लेनी पड़ेगी। श्रीमद् भागवत में भी लिखा हुआ है कि युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ क्यों किया? कुरुक्षेत्र के युद्ध के पूर्व नहीं, कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले ही राजसूय यज्ञ हुआ। राजसूय यज्ञ क्यों किया? बोले उन्होंने राजसूय यज्ञ इसलिए नहीं किया कि वो पूरे संसार के सम्राट बनना चाहते थे। वो राजसूय यज्ञ इन्होंने इसलिए किया कि वो दिखाना चाहते थे कि राजसूय यज्ञ होगा, क्योंकि राजसूय यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा होता है, और यज्ञों में भी उनको बहुत श्रेष्ठता है उनकी। जब यज्ञ होता है तो सब देवी देवता, सब ऋषि मुनि, सब जितने भी भक्त हैं वो सब देवा, बड़े बड़े ब्रह्मा जी, शिव जी सब आते हैं उस युग में तो आते थे।
अभी तो इस युग में आते नहीं है, इसलिए यज्ञ प्रेस्क्राइब नहीं है। जो यज्ञ है कलयुग के लिए प्रेस्क्राइब नहीं है। और कलयुग का यज्ञ है हरिनाम संकीर्तन, यज्ञ संकीर्तनों प्राय। जो संकीर्तन ज्यादा यज्ञ है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही कलयुग का बेस्ट यज्ञ है। उस युग में सब देवता आते थे, तो वो चाहते थे कि जो असुर हैं ये भगवान की भगवत्ता नहीं जानते, कृष्ण कौन है वो नहीं जानते, कि परम पुरुषोत्तम परम भगवान आदि पुरुष आदि नारायण है। इसलिए उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। भागवत में ये लिखा है प्रभुपाद जी वहां पे, कि वो इसलिए किए ताकि जब ब्रह्मा जी आके शिव जी आके उनको प्रणाम करेंगे, या और देवता इंद्र चंद्र आके प्रणाम करें, तब लोगों को मालूम पड़ेगा वास्तव में भगवान ये भगवान है, ऐसे नहीं है, औनी पौनी नहीं है। इसी इसी प्रकार यहाँ भी उन्होंने ये प्रश्न पूछा कि भाई आप कौन है, और कहा, क्यों, आप बताओगे, आप अथॉरिटी हैं, लोग जानेंगे तो आपकी बात सुनेंगे, श्रद्धा होगी तो हम ज्ञान, इस दिव्य ज्ञान को पावेंगे, क्योंकि ये बिना श्रद्धा के हमको समझ नहीं आता है। देखिए, हमारी जब अश्रद्धा, किसी के प्रति श्रद्धा है, हम उनकी बात सुनते हैं, हमको उनकी बात भी अच्छी लगती है, होता है ना, जिसके पास जिसके साथ हमारे टर्म्स बहुत अच्छे हैं, हमको उनकी बात अच्छी लगती है, उनकी बात सुनते हैं, और उनको जो बोलते हैं, हाँ हाँ ये कितना अच्छा बोलते हैं। लेकिन अगर हमारी श्रद्धा ना हो, या हम उस हर बात में उनकी बुराई खोजने लग जाएंगे, कॉन्ट्राडिक्शन खोजने लग जाएंगे, और क्या हो रहा है, ये ऐसा हो सकता है, नहीं ऐसा, डाउट्स डाउट्स हो जाएंगे। लेकिन जहाँ हमारी श्रद्धा होती है वहाँ हमारा विश्वास भी होता है। श्रद्धा शब्द विश्वास, सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा होती है तो विश्वास भी हमारा हो जाता है उसके प्रति बात में। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारा जब श्रद्धा नहीं होती, तो हमारी उनकी बात हमको बुरी लगने लग जाती है। हो सकता है कि जिसके प्रति हमारी पहले श्रद्धा थी, क्योंकि हमारी श्रद्धा तो फिक्स नहीं है और उतनी स्ट्रांग नहीं है, बाद में अगर किसी के प्रति श्रद्धा हमारी कम हो जाती है, हम उसकी बात सुनना नहीं चाहते, उसे आर्गुमेंट आर्गुमेंट करते हैं, या उसकी बात हमारे पास समझ नहीं आती। इसमें कारण है इसके पीछे में, या तो हम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग गए हैं, हम अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग गए हैं, इसलिए हम बोले, "ए, क्या बोला, ठीक है, छोड़ो"। या हमारा उनके प्रति भाव चेंज हो गया है, हमारे में अहंकार आ जाता है, इसलिए हमारा बात फिर हमको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए भगवान को यहाँ अर्जुन महाराज चाहते हैं कि हमारी श्रद्धा रहे, कि वो सामान्य जीव नहीं है, हमारे जैसे नहीं है, वो सारी सृष्टि के परम भगवान हैं। हाँ, तो इसलिए अर्जुन यहाँ प्रश्न किए, और भगवान इस प्रश्न का अब उत्तर देंगे। जो अर्जुन ने कहा कि भाई आप तो नहीं थे, सूर्य को आप कैसे दे सकते हैं, वो आपसे पहले से हुआ, वो आपसे बड़े हैं, आपसे वरिष्ठ हैं, आप उनको ज्ञान कब दे दिए भाई, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इसलिए भगवान अब उसका उत्तर देंगे। श्री भगवान उवाचा, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तनयहं वेद सर्वाणि, न त्वं वेत्तत् परं तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परम तप, तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ भगवान बताया कि भाई, जैसे भगवान ने तीसरे श्लोक में बताया कि तुम्हारा नित्य सखा है, भक्त है। तो जहाँ भक्त होता है वहां भगवान होते हैं, और जो वो प्रिय है भगवान को, भगवान भागवत में भी बोलते हैं, भगवान उनको कभी नहीं छोड़ते, सब समय उनके संग रहते हैं। जहाँ जो भगवान का प्रिय सेवक है, भगवान की सेवा के लिए सब समय आते रहता है, भगवान उसके साथ ही रहते हैं। भगवान हमारे साथ भी हैं, प्रत्येक जीव हमारे परमात्मा के रूप में हमारे साथ भी हैं। हम कितने ही जन्म, अनंत जन्म ले चुके हैं, अनंत जन्म, अगर भक्त शुद्ध भक्त नहीं बने, अनंत जन्म और लेंगे, लेकिन भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। सब प्रत्येक जन्म में वो हमारे साथ रहते हैं, प्रत्येक शरीर में वो हमारे साथ रहते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं कि भाई तुम पहले भी था, मैं भी पहले था, लेकिन तुमको याद नहीं है, मेरे को याद है। भगवान ये आगे जाके भी 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में बोलेंगे, भगवान बताएंगे कि मैं सब जानता हूँ, वर्तमान भविष्य भूत सब जानता हूँ। समति एतेन, भगवान बोलेंगे कि बताएंगे उसमें कि मैं तुमको सब कुछ जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते हो, तुम उसको जान नहीं सकते हो, क्योंकि तुम भूल जाते हो।
ये भी भगवान की हमारे ऊपर अनुकंपा है, कृपा है कि हम भूल जाते हैं। भगवान बोलते वेदम अहम संतितानि वर्तमानी च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि ना तो वेदम कश्चन। वो बोलता कि भाई मेरे को सब याद है, मैं वर्तमान भविष्य भूत सब जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते। क्यों जो नहीं जानते? क्योंकि हम जीव हैं और भगवान है। हम जन्म लेते हैं, वो अवतार लेते हैं, वो हमेशा आगे बताया जाएगा, वो हमेशा अपने सच्चिदानंद स्वरूप रहते हैं, लेकिन हम हमारा स्वरूप हमारे कर्मों के अला कारण हमारा जन्म होता है। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान अवतरित होते हैं। और भगवान काल से भी श्रेष्ठ है, काल भी उनका दास है, काल भी उनकी इच्छा से कार्य करता है। भगवान के लिए कोई वर्तमान, कोई भविष्य, कोई भूत नहीं है। भगवान सर्वव्यापी है। भगवान कुछ भी, भगवान के लिए कुछ छुपा नहीं हुआ है। तो भगवान लेकिन हमको क्यों बुला लेते हैं? भगवान 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदि समविष्टो मत्ता स्मृति अपोहनम च। भगवान बोलते हैं कि जो तुमको स्मृति आती है, तुमको स्मरण आता है, वो भी मैं देता हूँ। जो तुम भूल जाते हो वो भी मैं देता हूँ। जो ज्ञान होता है वो भी मैं देता हूँ। क्यों ऐसा करते हैं? भगवान हमको विस्मरण करा देते हैं। अगर भगवान हमको, एक तो हमारा जो हार्ड डिस्क है वो छोटा है, उसकी कैपेसिटी नहीं है, ठीक है ना। एक हार्ड डिस्क है जिसका 1000 GB कैपेसिटी है, किसी का 2000 GB कैपेसिटी है, तो उसमें 1000 GB 2000 GB आ सकता है। तो क्या करेंगे? हमको नया कुछ लोड करना है तो हम पुराना डिलीट करते हैं ना। हमारा मोबाइल का मेमोरी जब बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं? देखते हैं क्या क्या हम यूजफुल नहीं है हमारे लिए, हम उसको देखते हैं और डिलीट करते कर देते हैं ताकि हम नया मेमोरी उसमें बना सके। एक तो हमारा मेमोरी का जो हार्ड डिस्क है वो छोटा है, और दूसरी बात, हम वो डिलीट करते हैं जो यूजलेस है। तो इसलिए भगवान हमारे माइंड से वो चीज डिलीट कर देते हैं जो यूजलेस है, जो हमारे लिए अनुचित है। अगर हम उसको याद रखेंगे तो हमारा जीवन और कष्टपूर्ण हो जाएगा। अगर हमारे हमको हमारे पूर्व जन्मों का ज्ञात होगा कि हमने ये किया था, ये किया था, हमारे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, अगर हमको ये बहुत जन्मों का स्मरण होगा तो हम वर्तमान जन्म में नहीं रह पाएंगे। हम सोचेंगे हमारे को जन्म होगा कि हमारे ये माता पिता थे, तो अभी नए माता पिता जो हमको मिले उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी, हम उनको मानेंगे नहीं। हमारा जो परिवार था पहले, हमारा पत्नी थी, बच्चे थे, हमारा उनके प्रति लगाव रहेगा पहले से, क्योंकि हम माया माया जीव हैं, हम मायाबद्ध जीव हैं। तो हम अभी वर्तमान जीवन में ठीक से रह नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान हमको विस्मरण कराते हैं, वो भुला देते हैं। ये भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। और अगर हम इस जन्म में भी देखते हैं, हमको बहुत कुछ चीजें भूल जाती हैं। कल क्या हुआ था हमको मालूम नहीं, कल इस समय हम कहाँ बैठे थे मालूम नहीं। अगर सब चीज हमारे ऊपर लोड कर दिया जाए तो वो हमारे लिए जीवन संभव नहीं हो जाएगा। लेकिन भगवान, क्योंकि वो साक्षात भगवान है, वो अल्टीमेट है, वो सुपर कंप्यूटर से ही बड़े हैं। सुपर कंप्यूटर भी उनके लिए कुछ नहीं है। उनकी जो मेमोरी हार्ड डिस्क का वो अनलिमिटेड है, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, उसमें कितनी मेमोरी आ सकती है। तो इसलिए भगवान को सब याद रहता है, क्योंकि वो हम एक ही मेमोरी चिप में है, एक ही मेमोरी है। लेकिन हम लोग क्या है, हमारी मेमोरी चिप हर बार भगवान चेंज कर देते हैं, हटाओ इसको, हटाओ 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 हटाओ, उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेट कर देते हैं। लेकिन भगवान साक्षात हैं, भगवान उसको याद रखते हैं। तो भगवान आगे बोलते हैं कि यहाँ और बताया प्रभुपाद जी क्या लिखे हैं, देखिए भगवान और जीव में क्या अंतर है। वो यहाँ वो प्रभुपाद श्लोक दिया, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराणम पुरुषम नव यौवनंच वेदेशु दुर्लभम आ दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। क्या अद्वैतम, जिस कोई दूसरा नहीं, अच्युत जो अपनी स्थिति से नीचे नहीं गिरते, अनादि आदि है, सबके आदि है, अनंत है, उनके स्वरूप भी अनंत है, भगवान के अवतार भी अनंत है, लेकिन फिर भी भगवान एक ही स्थिति में रहते हैं। पुराणम पुरुषम, सबसे पुराना पुरुष है वो, पुरातन पुरुष है। फिर भी नव यौवनम च, फिर भी सब समय नव युवक रहते हैं। वो बूढ़े नहीं होते, जैसे हम लोग तो एज के हिसाब से बूढ़े होते हैं, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते, हमेशा एक ही स्थिति में रहते हैं, नव यौवन। कभी आपने भगवान का मूंछों वाला, दाढ़ी वाला, बुढ़ापे वाला पिक्चर नहीं देखा होगा, फोटो नहीं देखा होगा। कैसे देखा? सब समय नवयुग बांसुरी लिए हुए राधा रानी के साथ भगवान लीला कर रहे हैं। तो वही भगवान हमेशा नित्य नवीन रहते हैं, नित्य भगवान युवक रहते हैं। लेकिन हम लोग क्या, हम लोग तो
इस शरीर बद्ध शरीर में, इसलिए हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन भगवान नहीं होते। फिर बात बोलते हैं वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभ आत्म भक्ता, कि वो वेदों से जो तथाकथित दार्शनिक ज्ञानी विद्वान हैं वो मेरे को नहीं जान पाएंगे, उनके लिए मैं दुर्लभ हूँ। लेकिन अदुर्लभम आत्म भक्ता, लेकिन मैं अपने भक्तों के लिए अदुर्लभ हूँ। भक्ति जब होगी तो भगवान हमको हमको भगवान से मिलना कोई दूर नहीं है, भगवान हमसे दूर नहीं है। लेकिन अगर भक्ति नहीं होगी, सिर्फ केवल मात्र ज्ञान होगा, तो भगवान नहीं मिल सकते, भगवान कभी नहीं मिल सकते। आगे प्रभु लिखे हैं राम आदि मूर्ति शिव कला नियमेन तिष्ठा नाना अवतार अकरोध भुवनेशु किंतु कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमानो गोविंदमादि पुरुषम तमहम बजामी। तो भगवान जो बोल रहे हैं कि मैं बहुत बार जन्म लिया, बहुत बार प्रकट हुआ, तो यहाँ बोले कि हाँ भगवान बहुत बार जन्म हो लेते हैं। राम, वराह, नरसिंह, वामन, कश्यप, भगवान बहुत रूपों में अवतरित होते हैं। लेकिन कृष्ण स्वयं अवतारी हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम में बोला गया है कि कृष्ण स्वयं अवतारी हैं। कृष्ण स्तु भगवान स्वयं। मैं कल एक लेक्चर सुन रहा था शिला प्रभुपाद की। शिला प्रभुपाद जी बोले कि कृष्ण अवतारी हैं, नो डाउट, कृष्ण सोर्स है सब चीज के, नो डाउट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के जो दूसरे अवतार हैं वो उनसे कम है। प्रोपाल एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक दिए से बहुत सारे दिए जलाते हैं, इसलिए नहीं मतलब नहीं वो दिया सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, वो दिया से सब दिए जले हैं, ये बात ठीक है। रूपा जी बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। रूपा जी बोले कि तुलसी का पौधा होता है, उसमें कुछ पत्ते बड़े होते हैं, कुछ पत्ते छोटे होते हैं, लेकिन वो सब तुलसी हैं और वो सबके सब एक ही प्रकार कार्य करते हैं। अगर हमने भगवान को भोग ऑफर करना है, छोटा सा पत्ते से भी भोग ऑफर हो सकता है, बड़ा पत्ते से भी भोग ऑफर हो सकता है। भगवान के चरण में तुलसी पत्ता लगाना, छोटा पत्ता लगाएंगे तब भी उतना ही कार्य करेगा जितना बड़ा पत्ता करेगा। इसलिए भगवान के जो अवतार हैं उनमें कोई भेद नहीं है, वो एक ही है, वो कृष्ण ही है सब। लेकिन वो अलग अलग रूप में लीलाएं करते हैं, भगवान अलग अलग रूप में अलग अलग कार्य करते हैं, तो इसलिए वो अलग अलग सीमाओं तक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। भगवान जब कृष्ण के रूप में है, उन्होंने सब अपनी शक्तियों का प्रदर्शित किया। लेकिन जब भगवान श्री राम के रूप में आते हैं तब वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आते हैं, तो वो मर्यादित रहते हैं और हमको सिखाते हैं कि एक मर्यादित अच्छा जीव, अच्छा मनुष्य बनने के लिए क्या करना है, क्या कर्तव्य है। इसलिए जब भगवान, वही भगवान जब रामचंद्र जी के रूप में आते हैं तो मर्यादा सिखाते हैं, मानवता सिखाते हैं, हमारे लिए क्या बेस्ट है। और जब भगवान कृष्ण के रूप में आते हैं वो भगवत्ता सिखाते हैं कि मैं भगवान हूँ, आई एम द सुप्रीम। और ऐसी जब भगवान महाप्रभु के रूप में आते हैं तो हमको भक्त बनना सिखाते हैं। तो क्या महाप्रभु भगवान नहीं है? महाप्रभु भी भगवान है, श्री राम भी भगवान है, नरसिंह भगवान है, वराह भगवान, सब भगवान है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं हमको सबको एक ही दृष्टि देखना। हाँ, हमारा कुछ रीति के प्रति, किसी के प्रति, किसी का जगन्नाथ जी के प्रति, किसी का गौर निताई के प्रति, किसी का राधा कृष्ण के प्रति, किसी का राम दरबार के प्रति प्रेम हो सकता है, लेकिन वो सब समान है। और हमारी परंपरा में जो हमको गुरुओं ने आदेश दिया, हमको वैसे सुख सेवा करेंगे तो हमको वैसे सुख मिलेगा, हमको वैसे आनंद मिलेगा। कल ही एक प्रभु जी का फोन आया, बोला कि प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि राधा राधा, यूथ का लड़का था, वो बहुत परेशान था। कल फोन किया तो मेरे को बोला हम हरे कृष्णा करें या राधा राधा करें। मैं देखिए हमारी परंपरा में जो स्वयं भगवान इस परंपरा में प्रकट हुए, कोलो के रे प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र दिया जो स्वयं श्रीमती राधा रानी गाती है, या राधा रानी के अनुचर हैं वो उसको गाते हैं। वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो गोलोक का जो प्रेम धन है, जिसकी अधिष्ठाता देवी, अधिष्ठाता स्वामी जो श्रीमती राधा रानी है, उनकी मालकिन जो है श्रीमती राधा रानी है, वो नाम हमको स्वयं कृष्ण ने आके हमको दिया है। तो हमारे जो गुरु ने हमको दिया, हमारे आचार्य ने दिया, हमारे भगवान ने जो हमको दिया, हम वो करेंगे। लेकिन राधा नाम और कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं, उसमें कोई भेदाभेद नहीं। जो उसमें भेद करता है वो मूर्ख है, दोनों में अंतर नहीं। लेकिन हमारा काम कैसे बनेगा? हम
ब्रह्म माधव गौड़िया वैष्णव संप्रदाय से हैं, हमारा काम कैसे बनेगा? हम किस स्कूल में हैं? हम किस स्कूल में एडमिशन लिए हैं? अगर हम बिरला हाई में एडमिशन लिए हैं तो डॉन बॉस्को का सिलेबस पढ़ने से हम पास नहीं होंगे। हम बिरला हाई में हैं तो हमको बिरला हाई का सिलेबस पढ़ना होगा, वहां के नियम पालन करने होंगे, तो हम पास होंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर हम डॉन बॉस्को में रह के बिरला का पढ़ेंगे, बिरला में रह के डॉन बॉस्को का पढ़ेंगे, तो हमारा कार्य नहीं होगा, हम फेल हो जाएंगे। हम किस आचार्य परंपरा में, किस गुरु परंपरा में, किस गुरु परंपरा ने हमको क्या दिया है, वो सर्वोत्तम है। जब रत्नाकर डाकू को श्री देव ऋषि नारद मुनि ने उनको मरा बोलने से उद्धार कर दिया, तो आप डाउट क्यों करते हैं? क्योंकि गुरु ने जो दिया वो सुप्रीम है, वो सर्वश्रेष्ठ है। गुरु भगवान के प्रतिनिधि, ठीक है ना? तो हमको क्या करना है? हम जो गौड़िया वैष्णव हैं, हमको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे क्या होगा? हम तो गौड़िया वैष्णव हैं, हम तो श्रीमती राधा रानी के ही तो सेवक हैं। तो राधा रानी किसको याद करती है? कृष्ण 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 कृष्ण, सब समय कृष्ण को याद करती है। तो हम भी सब समय कृष्ण के, हम लोग बहुत आचार्य बोलते हैं, वरिष्ठ वैष्णव बोलते हैं कि हम भगवान कृष्ण की सेवा में इसलिए नियुक्त होना चाहते हैं क्योंकि राधा रानी चाहती है, स्वामी जी चाहती है कि हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे। इसलिए नाम में भेद नहीं है, राधा नाम के भेद नहीं है और कृष्ण नाम में भेद नहीं है, लेकिन क्या है, हमारे गुरु ने जो हमको दिया वो सर्वश्रेष्ठ है, वही माननीय है, वही पालन करने से हमारा कार्य होगा। यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं, अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता, भगवान का नित्य। तो जो भी जीव कितना ही बड़ा क्यों ना है, कितना ही पावरफुल होना जाए, पहले तो जो भक्त होगा वो जानता है कि मेरे पास जो शक्ति है वो कृष्ण के माध्यम से है। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान ने हमको दी है। जैसे अर्जुन ये बोलता है, अर्जुन बोलता है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भुवन पुरुषम शाश्वतम दिव्यम अज आदि देवो अजन्मा विभु। वो भगवान के इतने गुण गाता है, वो भी वो जानता है कि मैं युद्ध में हूँ, मेरे को नारायणी सेना काम नहीं करेगी, मेरे को नारायण के चरणों की शरण लेने से ही मेरा कार्य होगा। कोई एक एक छोटी सी चींटी भी बहुत बड़ा कार्य कर सकती है अगर वो भगवान उसको शक्ति दे देगी। छोटे से जीव में भी उतने शक्ति हो सकती है वो कि वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है भगवान के शरणागत होना। तो शक्ति कितनी भी भगवान से है, लेकिन वो शक्ति भक्त जानता है ये मेरे स्वामी की शक्ति है, ये उसकी कृपा से है। जब हम उस शक्ति का अहंकार कर लेंगे तब हमारा पतन हो जाएगा, तब हम खत्म हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे। इसलिए हमारी शक्ति कहाँ से है? हमारे पास जो कुछ है। उस दिन महाराज बोले थे, परम पूज्य स्वयं भगवान केशव महाराज बोले कि जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हमारे पास है वो भगवान का हमको गिफ्ट है। हमारा परिवार, हमारा धन, हमारी संपत्ति, हमारा फ्लैट, हमारा कारोबार, हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, वो क्या है? भगवान का गिफ्ट है। लेकिन हम मायाबद्ध हो गए हैं, तो हम रिटर्न, और जो कुछ हम बन गए हैं वो हमारा भगवान को गिफ्ट है। अभी हमको सोचना होगा कि हम कैसा गिफ्ट दे रहे हैं भगवान को। भगवान ने इतना कुछ दिया हमको, इतना सुंदर शरीर दिया, हवा दिया, पानी दिया, खाद्य दिया, अन्न दिया, चावल दिया, शक्ति दिया, बल दिया, बुद्धि दिया, लेकिन हम भगवान को क्या दे रहे हैं? हम गंदी गंदी बातें करते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं, हमारे विचार गंदे हैं, हम लोग गंदी चीजों कार्यों में लिप्त हैं, हम लोग अश्रद्धावान हैं। तो हम भगवान को बोले जो हम कर रहे हैं, जो हम बन गए हैं, भगवान ने हमको परफेक्ट बनाया है, लेकिन हम जो अपने माया में पड़ के हम बन गए हैं, वो हम भगवान को रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं। तो कैसा होगा ये गिफ्ट? अच्छा होगा क्या? तो हम लोग अगर ऐसा बन जाएंगे, हम लोग क्या गिफ्ट दे रहे हैं भगवान को? इसलिए हमको ये सोचना है कि भगवान ने हमको सब कुछ दिया, हमको भी भगवान को वैसे ही जैसे भगवान ने हमको प्योर बनाया, हमको प्योरिटी से भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान, ठीक है? तो जीव कभी भी भगवान के समान नहीं हो सकता, समान नहीं हो सकता। भगवान सर्वश्रेष्ठ है। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, सूर्य और सूर्य की किरण, वो दोनों एक जैसे हैं, उसमें गुण एक ही हैं,
लेकिन सूर्य कितना पावरफुल है, और उसकी किरण अगर हमारे किसी खिड़की से छोटा सा कुछ रोशनी आ रहा है तो उसे उसे प्रकाश तो होगा, कुछ ऊष्मा तो होगी, लेकिन उससे कुछ ज्यादा हानि नहीं होगी। अगर सूर्य आ जाए हमारे रूम में, हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो भगवान का इतना डिफरेंस है। जैसे समुद्र और समुद्र की बूंद, एक बूंद अगर हम किसी मट्टी में गिराएंगे तो मट्टी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन समुद्र की लहर आ जाती है और मट्टी को बहा के ले जाती है। तो हमारा और भगवान का बहुत अंतर है। हम उनके सेवक हैं, वो हमारे स्वामी हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 6। अजो अपि सन अव्यक्त आत्मा, अजो अपि सन अव्य आत्मा, भूतानि ईश्वर अपि सन, प्रकृतिम स्वाम स्वामधिष्ठाये सम प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाये संभवानि मी आत्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्ण। भगवान बोलते हैं यद्यपि मैं अजन्मा हूँ। पिछले पिछले श्लोक में बोले भगवान की मैं बार बार जन्म लेता हूँ। जन्म लेने का अर्थ है भगवान बार बार प्रकट होते हैं। किसके भगवान बार बार प्रकट होते हैं? किसके? और भगवान बोलते हैं अजो अपि सन अव्य अव्य आत्मा, कि भगवान जो है अव्य है, वो कभी अविनाशी हैं, कभी भी। इसलिए उनको नाम अच्युत भी बोलते हैं। कभी भी उनका कोई भी नाश नहीं हो सकता। वो अजो है, अजन्मा है, अव्य है। बोलते भूतानी भूतामी ईश्वर अपि सन, भगवान सब जीवों के ईश्वर हैं, सबके स्वामी हैं, सब जीवों के ईश्वर है। लेकिन वो बोलते मैं कैसे प्रकट होता हूँ? प्रकृतिम, मैं अपनी ही स्वरूप में प्रकट होता हूँ और अपनी ही शक्ति से प्रकट होता हूँ। हम लोग जन्म लेते हैं फोर्सफुली। हम कब जन्म लेंगे हमको मालूम नहीं, कब मर जाएंगे हमको मालूम नहीं, हमको क्या शरीर मिलेगा हमको मालूम नहीं, हमारा क्या अवस्था होने वाली हमको मालूम नहीं। लेकिन हम को मालूम नहीं, ले भगवान को सब मालूम है। भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, अपनी इच्छा से कार्य करते हैं और अपनी इच्छा से अप्रकट हो जाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि हमको लगता है कि सूर्य चला गया, सूर्य अस्त होता है, उदय होता है और अस्त होता है। हम सोचते हैं सूर्य का उदय हो गया, सूर्य का आ गया सूर्य, वो सूर्य चला गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। सूर्य सब समय अंतरिक्ष में अपनी स्थिति में विद्यमान रहता है, लेकिन हमको लगता है कि वो प्रकट हुआ और अप्रकट हुआ। इसी प्रकार भगवान अपनी, हमको लगता है कि भगवान जन्म लिए, भगवान ने माँ यशोदा के या देवकी के गर्भ से जन्म लिया, लेकिन ऐसे नहीं है। भगवान सब जगह समय विद्यमान है। इसलिए नरसिंह देव खंबे से प्रकट हो गए। लेकिन भगवान अपनी कृपा करते हैं, अनुकंपा से भक्तों को दर्शन देते हैं और भक्तों से लीला करते हैं। और भगवान यहाँ बोलते हैं कि मैं हमेशा अपने ही स्वरूप में प्रकट होता हूँ। इससे पिछले श्लोक में लिखा प्रभुपाद, वह उस विदुर मणि के समान है जो अपने रंग प्रवृत्ति करते हुए भी एक ही रहते हैं। भगवान कैसे है? उन्होंने एक मणि का उदाहरण दिया है, वैदुर्य मणि, कि उसमें क्या होता है कि रोशनी में रखेंगे वो अलग अलग कलर दिखेंगे। तो अलग अलग कलर दिखते हैं ना, इसी प्रकार हमको शास्त्र बताते हैं कि जब भगवान सतयुग में आते हैं तो श्वेत वर्ण में आते हैं। भगवान जब त्रेता में आते हैं तो हरे वर्ण में आते हैं। भगवान जब द्वापर में आते हैं श्याम वर्ण में आते हैं। भगवान जब अभी कलयुग में आएंगे स्वर्ण वर्ण में आते हैं। ये शास्त्र में वेदों में लिखा हुआ है। लेकिन भगवान वही हैं। भगवान जब श्वेत वरा के रूप में आते हैं तो श्वेत बोला जाता है। भगवान जब श्री राम के रूप में आते हैं वो हरे शरीर में आते हैं तो वो हरा दिखते हैं, और श्याम वर्ण में आते हैं तो। लेकिन भगवान एक ही भगवान है। हम उनको अलग अलग देखते हैं, या वो अपनी भक्तों के साथ अलग अलग लीला करते हैं। या जैसे भगवान बोलते हैं ये यथा माम प्रपतंते, कि जैसे जो मेरा भक्त मेरे को देखना चाहता मैं वैसे ही उसको दिखाई देता हूँ। तो हम लोग भगवान महाप्रभु की लीला में देखते हैं कि जो महाप्रभु के भक्त थे श्री श्रीवास ठाकुर, और नरसिंह देव के भक्त थे। नरसिंह देव उनको प्रिय थे, तो महाप्रभु उनको कैसे दर्शन दिए? नरसिंह देव के रूप में दर्शन दिए। मुरारी गुप्त श्री राम जी के भक्त थे, और श्री राम जी को उनके स्वामी मानते थे, क्योंकि वो स्वयं हनुमान जी हैं। हनुमान जी की सब लीला में जब भी भगवान आते हैं,
जैसे अभी भगवान ने बोला, हे अर्जुन, मैं भी आता हूँ, तुम भी आता हो, तुम भूल जाते हो, मैं भूलता नहीं हूँ। इसी प्रकार हनुमान जी भी सब लीला में आते हैं। भगवान श्री राम जी की लीला में थे, भगवान श्री कृष्ण की लीला में थे, विजय कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ जहाँ ये गीता बोली जा रही है उसके ध्वजा में बैठे थे, और महाप्रभु की लीला में भी थे। वहां मुरारी गुप्त बन के, उनके पार्षद बन के भगवान की सेवा के लिए उपस्थित थे। तो भगवान उनको बोले तुम कृष्ण नाम ले, तो वो कृष्ण नाम नहीं ले पाए। बोले मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने अपने भगवान की बात नहीं मानी। भगवान को बोलते हैं मेरा जो प्रेम है, जो श्रद्धा है, वो राम जी पे ही है, कृष्ण नाम मैं ले नहीं पाता, इसलिए मैं अपना शरीर छोड़ दूंगा। भगवान इतना प्रसन्न हुए, उसी समय उनको राम के रूप में दर्शन दिया। एक कथा मैं सुन रहा था, मेरे को पूरी पूरी याद नहीं है, फिर भी मैं सुनाता हूँ। शायद वृंदावन के एक संत भगवंत बोल रहे थे, वो कथा को सुना रहे थे कि वृंदावन के भक्त थे या इस्कॉन के डिवोटी थे, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा अभी बात ये, पता नहीं। हिज ग्रेस सर्वभौम प्रभु के श्री मुख से सुना, ध्यान नहीं आ रहा। तो एक बार कहीं पे राम कथा हो रही थी, राम कथा। वहाँ एक बहुत बड़े विद्वान भक्त, भगवान के विद्वान नहीं बोलेंगे, भगवान के शुद्ध भक्त वहां एक राम जी की कथा कर रहे थे। तो राम जी की कथा कर रहे थे, तो वो वृतांत आया जब हनुमान जी, भगवान के प्रिय सेवक, वहां माँ सीता को ढूंढने के लिए लंका जाते हैं। तो लंका जाते हैं तो वो सीन वहां उन्होंने बोला, उस लीला को, भगवान की हनुमान जी और माँ सीता की लीला को वहां बोला। तो उसमें बोला कि जो माता सीता अशोक वाटिका में बैठी थी, उस पेड़ पेड़ था, बहुत सुंदर पेड़ था, उसमें बहुत सुंदर सुंदर सफेद श्वेत वर्ण के फूल इतने सुंदर फूल लगे हुए थे। उसके उस फूलों के नीचे, उस फूलों के वृक्ष के नीचे माँ सीता बल रही थी। तो जहाँ भगवान श्री राम जी की कथा होती है, वहां श्री हनुमान जी उपस्थित रहते हैं। जब कोई भी शुद्ध भक्त भगवान श्री राम जी की रामायण गाता है, उसको बोलता है, तो वहां हनुमान जी जरूर रहते हैं। इसी प्रकार जहां भी भागवत होती है, जैसे उस दिन प्रभु जी बोले, वहां ही ठाकुर जी के भक्त वहां रहेंगे, सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए। तो भगवान के शुद्ध भक्त वहां उपस्थित रहेंगे। जैसे कि जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवत सुनाने लगे, तो सारे ऋषि मुनि देव, सब जितने भक्त सब वहां आ गए। फिर जब शुद्ध भक्त बोलता है तो वो सब उपस्थित होते हैं। तो वो बोल, वहां हनुमान जी थे। जब वो ये बात बोल रहे हैं, तो वो बोले सफेद। हनुमान जी को भाई, इसको सफेद बोल रहा है, वहां तो लाल फूल थे, सफेद तो नहीं थे। तो हनुमान जी बोले ये गलत बोल रहा है भाई। तो वो खड़े हो गए हनुमान जी, तो सामान्य किसी मनुष्य के रूप में थे। वो बोले कि आप गलत बोल रहे हैं, वहां सफेद फूल नहीं थे, लाल फूल थे। बोले नहीं प्रभु, मेरे गुरु महाराज ने मेरे को यही बताया, वहां सफेद फूल थे, तो वहां सफेद फूल ही थे। बोले नहीं, जब मैं बोल रहा हूँ वहां लाल फूल थे, तो लाल ही थे। बोले नहीं, मैं शास्त्रों से बोल रहा हूँ, मेरे गुरु ने जो मेरे को पढ़ा बोल रहा हूँ। सफेद आप कैसे बोल सकते? अरे मैं ही तो हनुमान हूँ, मेरे को बता रहे हो तुम सफेद थे, वहां तो लाल फूल थे, सफेद तो थे ही नहीं। बोले नहीं, मैं नहीं मानूंगा। वो जो शुद्ध भक्त थे, इतना दृढ़ विश्वास उनको अपने गुरु के ऊपर, वो माने नहीं। बोले आप जो मर्जी बोलते रहो, वो वहां सफेद ही थे। बोले आप हनुमान? बोले ठीक है, आप हनुमान है तब भी नहीं मैं मानूंगा, क्योंकि मेरे गुरु ने बोला सफेद थे, वो सफेद ही थे। बोले इसका उपचार क्या होगा, कैसे पता लगेगा? बोले ठीक है चलो। हनुमान जी बोले चलो, अब चलो मेरे साथ, मैं आपको माँ सीता के पास लेके चलता हूँ। तो वो उनको लेके माँ सीता के पास चले गए। देखिए, राम शुद्ध भक्त की रामायण बोलने से क्या कृपा होती है, हनुमान जी के दर्शन होते हैं। और गुरु के प्रति शुद्ध निष्ठा होने से क्या होती है, माँ सीता के दर्शन हो जाते हैं। तो वो उनको लेके माँ सीता के पास गए। अभी मेरे को यहाँ स्टोरी पूरी लीला ध्यान नहीं है। तो माँ सीता शायद बोली कि वो सफेद थे, या कोई और रंग बोली कि ये था। तो कंट्राडिक्टी हो गया। हनुमान जी बोले मैं वहां था, मैंने देखा। सीता मैया बोली तुम तो भाई एक दिन के लिए आया था, मैं तो उसी पेड़ के नीचे रहती थी, लगभग 1 साल रही हूं मैं, तो तुमको पता है, मेरे को पता है। बोले नहीं, मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। फिर कभी इसका उपचार क्या है? सीता माता एक बोल रही है, हनुमान जी एक बोल रहे हैं, वो एक बोल रहे हैं, कौन क्या, कैसे इसका निश्चय हो, कैसे इसका निर्धारण हो? तो बोले देखिए, बोले कि देखिए हम कहीं भी थे,
हम कहीं भी थे, हमने कुछ भी देखा, उसका साक्षी वहां पे भगवान तो रहेंगे। भगवान को सर्वव्यापी है, भगवान कोई कण भी ऐसा नहीं वहां नहीं है। पर ठीक है, श्री राम जी के पास चलते हैं। देखिए, गुरु के प्रति निष्ठा और शास्त्र के प्रति निष्ठा, गुरु की वाणी के प्रति निष्ठा और भगवान की वाणी के प्रति निष्ठा, भगवान की लीला के प्रति निष्ठा। हनुमान जी के दर्शन हो गए, सीता मैया के दर्शन हो गए। अब कहाँ लेके जा रहे हैं सीता मैया और हनुमान जी? राम जी के पास। साक्षात परम पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन हो, भगवान के पास गए। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान सब जानते हैं। वो चाहे कोई भी जीव है, कोई भी है, भगवान सब कुछ जानते हैं। जो अभी अभी बोले भगवान यहीं पे कि भाई तुम कुछ नहीं जानता, मैं भूत भविष्य वर्तमान सब जानता हूँ। तो राम जी बोले कौन ठीक बोल रहा है? बोले हंस रहे हैं। बोले प्रभु आंसर दीजिए, ऐसे मत कीजिए, कौन सत्य बोल रहा है? बोले तुम सब सत्य बोल रहे हो, कुछ भी झूठ नहीं है। क्योंकि हनुमान जी इस समय बहुत क्रोध में थे, जो उस भाव में थे कि उनको सीता मैया नहीं मिली, तो उनकी आंखों में वो लाल नजर आ रहा था। और इनके गुरु ने श्वेत बताया, बोले ऐसा कुछ बोले कि हाँ वो श्वेत थे, क्योंकि ये प्रेम से, श्रद्धा से, भक्ति भाव से हैं, स्वच्छ भाव से, तो वो सफेद ही थे। तो भगवान ने अपने तीनों को सेटिस्फाइड कर दिया, तीनों को परफेक्ट आंसर दे दिया। इसलिए बोलते हैं भगवान जो बोलते हैं वो ता परफेक्ट है। भगवान हमको लगता है वो श्वेत में आए, हरा में आए, श्याम में आए, वो भक्तों को कृपा करने के लिए आते हैं। ऐसे जब सार्वभौम भट्टाचार्य को उनपे हुआ कि कौन है, तो भगवान ने षटभुज अवतार में दिखा दिया कि मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही गौर हूँ। ये वो वही गौर है, वही जगन्नाथ है, वही कृष्ण है। तो इसलिए भगवान दिखा दिए। तो यहाँ बोल रहे हैं कि मैं अविनाशी हूँ, अजन्मा हूँ, मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, और मैं प्रत्येक युग में आता हूँ। इसलिए हमको लगता है कि भगवान का अस्त हो गए, भगवान चले गए। भगवान साक्षात सब समय हमारे साथ हैं। मैं उस दिन कल ही जब अनाउंसमेंट कर रहा था, बोला ना, मैंने एक भक्त को बोला, आदिनाथ मुरारी प्रभु को बोला कि देखो कितना आनंद आ रहा है कि हम एक महीने में कितने उत्सव मनाए। परम पूज्य भक्ति आश्रय स्वामी महाराज जी आए, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज आए, परम पूज्य भक्ति प्रभुराज जी के स्वामी महाराज आए, हम प्रभु आए, इतने उत्सव मनाए, कितना आनंद है भगवान की भक्ति में। वो एक बात मेरे को बहुत सुंदर लगी। बोले प्रभु भगवान तो हमारे साथ सब समय ही है, ये भक्तों का संग करने से आनंद है। जहाँ भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, वही ये आनंद है। क्योंकि भगवान तो परमात्मा रूप में हमारे साथ है, कुत्ते के साथ भी, सूर्य के साथ भी है। लेकिन जहाँ भगवान के भक्त हैं, वही आनंद है, वही उत्सव है, वही जीवन है, वही आनंद है, वही शाश्वत प्रेम है। बहुत सुंदर लगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ हमको तात्पर्य में बता रहे हैं, और भगवान ने हमको बताया कि मैं अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो फिर भी लोग प्राय अपने को ईश्वर, तो यहाँ बोलते हैं कि मैं अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो लेकिन प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अपने आप को लोग ईश्वर घोषित कर देते हैं इस कली काल में। बोलने मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में ईश्वर प्रकट हो जाते हैं, अपने आप को भगवान बोलने लग जाते हैं। यही समस्या है, यही समस्या, और यही माया फंसा लेती है। जब रिद्धियां सिद्धियां शक्ति आ जाती है, तो कोई पहले भक्ति करा था, लेकिन अभी माया ने उसको रिद्धियां सिद्धियां शक्ति दे दी। जो तो शुद्ध भक्त होगा, उसकी निष्ठा गुरु के प्रति, नाम के प्रति, शास्त्र के प्रति, सत्संग के प्रति, भगवान के प्रसाद के प्रति, भगवान के प्रति रहेगी, वो तो बच जाएगा। लेकिन जिसमें उस शक्तियों सिद्धियों और रिद्धियों के कारण अहंकार आ जाएगा, फंस जाएगा। वो लोग अपने आप को भगवान मानने लगे, कहते हैं हम ही भगवान है, हम और हम ही स्वामी है, हम ही तो बोले कि ठीक है, अगर आप स्वामी हो, भगवान तो बोलते हैं नव यौवनम, जब कोई बुढ़े नहीं होते, आप बुढ़े क्यों हो रहे हो? आपके बाल क्यों सफेद हो रहे हैं? आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं? आपके दांत क्यों निकल रहे हैं? भगवान के साथ तो ऐसा नहीं होता है। भगवान का पेट तो दर्द नहीं होता, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा। भगवान तो बीमार नहीं होते, भगवान बुढ़े नहीं होते, भगवान सब काल में सब कुछ जानते हैं। तुम कुछ भी नहीं जानते, तुमको कल का ही भूल गया तुम क्या किए थे। भगवान बोलते हैं मैं अनंत काल से जानता हूँ, अनंत काल का भी जानता हूँ। तो बोले इस डाउट को क्लियर करते हैं भगवान कि मैं अपनी माया से प्रकट होता हूँ, अपनी शक्ति से प्रकट होता हूँ, और अपनी प्रकृति जो मैं हूँ स्वयं वैसे प्रकट होता हूँ। वो भगवान और जीव में क्या अंतर है? भगवान सच्चिदानंद है, सत चित आनंद घन विग्रह है। वो सत जो परमानेंट है, नित्य है। सत चित जो ज्ञान में है, जितना ज्ञान है, वर्तमान, भूत, भविष्य, या जो भी वेद शास्त्र है, सब भगवान के द्वारा ही मिलते हैं।
भगवान ही उसको देते हैं, सारा ज्ञान भगवान से ही आता है। तो सत्य चित आनंद, ओ आनंद के सागर हैं, हम उनका अंश हैं, हम जैसे पहले चर्चा किए, इसलिए हम भी वही हैं, सत्य चित आनंद। लेकिन हम बद्ध हो जाते हैं माया में आके, हम माया में पड़ जाते हैं। लेकिन भगवान कौन है? भगवान कभी माया में नहीं पड़ते। क्यों? भगवान बोलते हैं माया प्रकृति माया प्रकृति सूयते सचराचरम, कि मेरी शक्ति है माया, माया भगवान की दासी है, वो भगवान की दासी है। हम क्या है? हम माया के दास बन जाते हैं। और भगवान क्या है? माया के स्वामी। कोई माया कोई काल भगवान को कुछ नहीं कर सकता। सब भगवान के आगे भगवान नचाते हैं, सब नाचते हैं। भगवान इच्छा करते हैं सृष्टि होती है, इच्छा करते हैं विनाश हो जाता है। भगवान जो इच्छा करते हैं वो होता है। तो हम लोग क्या है? बद्ध हैं, वो स्वामी हैं, हम सेवक हैं। और वो सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद हैं। हमारी जो सत्ता है वो दूषित हो गई है, हमको अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। भक्ति हितवा अन्यथा रूपम स्वरूपकम, भागवत में बोलते हैं कि हमको हमारी सत्ता कैसे शुद्ध होगी? भक्ति करने से। जब हम अच्छे से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम अच्छे से हरि नाम जप करेंगे, भक्तों के संग मिलके हरि नाम कीर्तन करेंगे, इन शास्त्रों का, इन दिव्य ज्ञान का, भागवत हो, रामायण हो, श्रीमद् भगवद गीता हो, इसका पाठ करेंगे, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे, जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तो तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम, ऋषभदेव बोलते हैं कि तप करने से, ये तपस्या का जीवन है, ये योग के लिए मनुष्य जन्म मिला है। जब हम ऐसा करेंगे तब हमको हमारा स्वरूप मालूम पड़ेगा कि हम भी सच्चित आनंद है, हम ये बद्ध मनुष्य नहीं है, हम नित्य भगवान के संगी हैं, नित्य भगवान के सेवक हैं, हम भगवान की सेवा करने के लिए बने हैं। लेकिन होगा कैसे? जब हम लोग उसको भक्ति करेंगे। अभी हम मैले हो चुके हैं, हमको अच्छे से अपने आप को साफ करना अंदर से बाहर से, तो हमको अपना शरीर, अपना सब कुछ नजर आएगा। यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एक बात लिखे हैं, वह समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वह आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप हैं, और उनके स्वरूप तथा आत्मा या उनके गुण शरीर में कोई अंतर नहीं है। अब ये प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों अविर्भूत होते हैं, तिरोभूत होते हैं? कहते हैं अगले श्लोक में बताया जाएगा, अगले श्लोक में बताए हैं। अभी उन्होंने पूछा, आप अर्जुन ने, आप तो नहीं थे? बोले नहीं, मैं सब समय था। फिर उन्होंने बताया, मैं अजन्मा हूँ, अव्यय हूँ, मैं अपनी शक्ति से प्रकट होता हूँ। और तुम प्रकट क्यों होते भाई? क्या काम है तुम प्रकट होते हैं? अब अगले श्लोक से भगवान बताएंगे। लेकिन इसमें एक बहुत सुंदर बात बोली है कि आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते हैं। देखिए, जो अभक्त हैं, भगवान इतनी अति मानवीय लीला करते हैं, वो सोचते हैं ये एक तो सामान्य मानव की तरह है। अभिजानन्ति माम मूढ़ा मानुषी तनुम आश्रितम, जो इसने मनुष्य या जो इस शरीर को मैं मानता है, जिसने इस शरीर को, इस तनु को मैं मान के इसका आश्रय ले रखा है, वो भगवान को कभी नहीं जान सकता। जो भगवान को आश्रय लेता है, भगवान का भक्त है, वही भगवान को जान सकता है। तो बोले कि कैसे? अति मानवीय, इतनी सिंपल सिंपल लीलाएं करते हैं भगवान। कभी तो अपनी माँ के डर के डंडा से डर के भागते हैं और रोते हैं, वही भगवान कभी रोने लग जाते हैं, भाई मेरी माँ मेरे को मारेगी, कांपने लग जाते हैं, आंसू बहा आते हैं। तो वो कोई बोले भगवान है? एक औरत से डर के भाग रहे हैं, कहाँ के भगवान है? कभी कभी एक बार क्या हुआ, नंद महाराज के महल के बाहर ना एक झाड़ियां थी, वहां बहुत सुंदर फूल लगा हुआ था, उस झाड़ियां सब कांटेदार थी। तो भगवान उस फूल को तोड़ने, घुटनों में चल चल के उस फूल को तोड़ने के लिए चले गए, और भगवान ने फूल तोड़ लिया। लेकिन अब बाहर कैसे आए? भगवान दिखा रहे हैं मेरे को बाहर नहीं आ पाऊंगा भाई, ये चारों तरफ कांटे हैं। जोर जोर से रोने लगे। जब जोर जोर से रोने लगे तो यशोदा मैया आई, उनको कांटों से निकाली। देखिए, जो भगवान, हाँ, सारे जीवों के जीवन से कांटे निकालते हैं, और क्या दिखा रहे हैं कि मैं इन कांटों से नहीं निकल सकता, मेरे को कौन निकालेगा? मेरा भक्त निकालेगा। ये भगवान अपने भक्तों से प्रेम में लीला करने के लिए ऐसे लीला करते हैं। और वही भगवान जो
इतनी छोटी छोटी लीलाएं कर रहे हैं, दिखा रहे हैं मेरे में कोई शक्ति नहीं है, मेरे में कोई बल ही नहीं है, एक अपनी छोटी उंगली पे गोवर्धन को धारण कर लेते हैं। वही राम जो जंगल में रो रो के घूम रहे हैं, हाँ सीते, हाँ सीते, हाँ सीते, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। वही भगवान सर्वव्यापी हैं, कण कण में है, सब मालूम है क्या हो रहा है, क्या होना, क्या करना है, क्या है, सीते कहाँ है, रो रहे हैं अति मानवीय। माँ पार्वती भ्रम में पड़ गई। शिव जी बोले भाई तुम चक्कर में मत फंस, फंस जाएगी, ए माया, ये माया का स्वामी है, तुमको फंसा देगा, कोई भी भगवान की माया से फंस नहीं सकता जिसकी अश्रद्धा हो जाए। बोले नहीं मैं तो परीक्षा लूंगी, फंस गई माया, माँ सीता और माँ पार्वती। भगवान ने उनको बुलाया, मैया क्यों ढूंढ, क्यों कहाँ घूम रही है, तुम्हारे स्वामी जी कहाँ, शंकर जी कहाँ। वो बोली गई बाबा की हो गए छे बाबा। तो बाद में आई, वो बाद में बहुत सारी लीलाएं हैं, भागवत में भी है वो, फिर माँ पार्वती, भगवान ने, शंकर जी ने उनको त्याग दिया और भक्त अपना भक्त सिद्धि समाधि में चले गए। उसके बाद वो माँ अपने क्या नाम है उसका, दक्ष के घर गई, अपना शरीर को त्यागा। वो बहुत सारी लीलाएं, लीलाएं हैं इसके ऊपर। और वही भगवान समुद्र के तट पे बैठे हुए समुद्र को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हे समुद्र देव हमको रास्ता दे दो, हे समुद्र देव हमको रास्ता दे दो। और लक्ष्मण जी भी देखते हैं क्या कर रहे हैं यार, एक सेकंड में समुद्र को पार कर लेंगे, क्या कर रहे हैं बैठे बैठे, क्या कर रहे हैं। बोले मैं करता हूँ। बोले नहीं, 3 दिन तक बैठे रहे, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, वहां ने जैसे ही धनुष उठाया, मैं अभी सारा सुखा दूंगा। उनमें शक्ति है सुखाने की, लेकिन भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं कि जो अभक्त है उनको समझ ही ना आए कि मैं कौन हूँ, लेकिन जो भक्त हैं वो जानते हैं ये मेरे मेरे ही प्रभु हैं। एक सेकंड में बोले ये तो मेरी प्रभु है, ये मेरी स्वामी है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं, भक्त भक्त पहचान जाते हैं, ठाकुर ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो, ये मेरे साथ छल क्यों करते हो। जब विल्लभ मंगल ठाकुर ने वृंदावन में भगवान का हाथ छुड़ाए, तो समझ गए भाई ये कोई छोटा मोटा मेरा ही भगवान है। उन्होंने बोले भाई तुम हाथ छुड़ा के तो जा सकता है, लेकिन मेरे दिल से कैसे जाएगा, मेरे दिल से जा तब तो तेरे को मानू। तो इसलिए भगवान अपने भक्तों के साथ बहुत लीलाएं करते हैं, दिव्य लीला करते हैं। और भगवान यहाँ हमको समझा रहे हैं अर्जुन के माध्यम से कि मैं कौन हूँ, अजन्मा हूँ, अव्यय हूँ, मैं परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ, परम ब्रह्म हूँ, परम धाम हूँ, पवित्रम हूँ, उत्तम हूँ। सब भगवान है, हम उनके सेवक हैं, उनके दास हैं। जब हम समझेंगे तो गीता हमको समझ आएगी। श्रीमद् भगवद गीता की कोई किसी का प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है तो कोई कोई इसमें कुछ बोलना चाहेगा, कुछ इसको विस्तृत करना चाहेगा और आज के डिस्कशन को? नहीं तो फिर कल मिलेंगे। ट्यूसडे कल मैं भूल गया था, क्लास नहीं हुआ, तो हम लोग कल थर्सडे को मॉर्निंग में क्लास करेंगे। कोई प्रश्न नहीं है जा, तो तो बताइए। जी इसके अंदर में, इसमें क्या? जैसे महाराज प्रभु जी एक तो एग्जाम्पल भी देते हैं कि राजा जो है जेल में जाता है, तो राजा जो है वो कोई कैदी नहीं है, वो अपनी इच्छा से जेल में जाता है, जेल का नियम हम्म। कानून उस पर लागू नहीं होता है। तो हम्म। उसी प्रकार से भगवान इस मनुष्य शरीर में आते हैं, किंतु भगवान जो है वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य का जो नियम कानून है वो भगवान पे लागू नहीं होता है। इसीलिए भगवान बोलते हैं कि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ, गुणातीत है भगवान, तीनों गुण से परे हैं भगवान। जिस प्रकार से राजा जेल में जाता है, जेल का नियम उस पर लागू नहीं होता है, बाकी कैदियों पे लागू होता है। उसी प्रकार से ये भौतिक संसार का जो नियम कानून है, ये भगवान पे लागू नहीं होता। हरि बोल। प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, बोले कि कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई प्रधानमंत्री है, जेल में जाएगा, वो थोड़ी कैदी हो जाएगा, वो तो इंस्पेक्शन करने गया है। ऐसे भगवान हमारा इंस्पेक्शन करने, हमको उत्साहित करने आते हैं कि भाई तुम मेरे वापस आ जाओ, आनंद में जीवन में आ जाओ, यहाँ कष्ट क्यों भोग रहे हैं। यहाँ हम लोग जो कष्ट भोगते हैं, भगवान को बहुत दुख होता है, इसलिए भगवान चाहते हैं हम किस कष्ट पूर्ण जीवन को छोड़ दें, क्योंकि जो अपनी स्वाभाविक स्थिति है उसको पाके नित्य सेवक बन जाए। इसलिए भगवान, जैसे प्रभु जी बोले, भगवान जेलर के रूप में, मिनिस्टर के रूप में, प्राइम मिनिस्टर के रूप में आते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग बद्ध हैं, जेल में कैदी हैं। लेकिन हमको जब कानून का पालन अच्छे से करेंगे तो हमको कैसे छोड़ दिया जाएगा, हम अच्छे अच्छे नागरिक बन जाएंगे, हमको छोड़ दिया जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक पागल खाना था, एक पागल खाना था, तो वहाँ जवाहरलाल नेहरू जी वहाँ पे इंस्पेक्शन कर ऐसे ही गए, विजिट करते ना मिनिस्टर्स और तो वहाँ गए तो सब पागल भी थे वहाँ पे, उनको जैसे बिठाया गया और गया।
तो एक पागल उनसे पूछता है, वो भी, कि भाई तुम कौन हो? कहता मैं जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हूँ। कहता ये मत बोल, और तुम झूठ बोल रहा है, तुम जवाहरलाल नेहरू है, तू प्रधानमंत्री है। बोला, जवाहरलाल नेहरू मैं हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो मेरे को ये छोड़ नहीं रहे, और तुम बोलेगा तो तुमको भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे ही बद्धजीव हैं, वो अपने आप को यहाँ भगवान समझने लग जाते हैं। भगवान तो भगवान है, हम उनके दास हैं, ये स्थिति को हमको समझना होगा। हम प्रधानमंत्री नहीं है, हम सामान्य जीव हैं। और जो भगवान अथॉरिटी है, अथॉरिटी, वो जो बोलेंगे वही परम सत्य है, वही होगा, वही होगा, कोई चेंज नहीं कर सकता उसको। ठीक है प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री जय प्रभुपाद की जय। जगत गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति श्री अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद श्री भगवद गीता की जय। जय।